Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the studio. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us because today is a beautiful email dedicated episode where I will read out the emails and Premji will give you the best remedies, guidance, and solutions as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji आज की पहली email जो आई है, this is from Miss S.V. Date of birth is July 4th, 1965. Place of birth is Talwara, Punjab, India. Time of birth is 1:25 in the afternoon. She has a question about her health. She says for the last few years she's having a lot of health problems, mainly because of her pain in the legs, and the doctors are not able to figure out what exactly is going on. They have done the possible testing that is needed to be done. She just wants to understand, could it be the alignments of the stars or the planets, and something that you would recommend for her to do? देखिए मिस एसवी, अगर आप जुलाई 4th 1965 इनका तलवाड़ा पंजाब 1:25 PM का बर्थ है, इनका कन्या लगन है और जिसमें इनकी सिंह राशि है, वर्गो राइजिंग है, मून साइन जो है लियो है। सिंह लगन का लॉर्ड होता है मरकरी, जो इनके इनकम के एरिया में इनके 11th हाउस में इच्छा पूर्ति स्थान में बैठा हुआ है। तो इमेजिन आप जो भी सोचते हैं लाइफ में वो हो जाता है आपके साथ। राइट। दशा इनको शनि की चल रही है, जो कि जुलाई 21 से स्टार्ट हुई है, जो कि 2040 तक रहने वाली है, क्योंकि शनि जो है 19 साल के लिए चलता है। और सैटर्न जो है अपने ही साइन में इनके 6th हाउस में हेल्थ के एरिया में बैठा हुआ है। सैटर्न इज रिलेटेड टू बोन्स एंड इन्फ्लामेशन टू। तो बेसिकली जब शनि वहाँ पे बैठ जाता है तो आपकी हेल्थ में जो है बोन्स के ऊपर जो है इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, एंड मेडिकली कई बार वो समझ नहीं आएगा और आपको आर्थराइटिस या इस तरह की चीज़ें जो है तंग करनी शुरू कर देती है। अब शनि दशा जो है काफ़ी लंबी है, इनकी 2040 तक रहेगी। पिछले अक्टूबर से सैटर्न जो है बुध में आ गया, जो इनका राइजिंग लॉर्ड है। जब शनि बुध में आता है और बुध ही इनकी जन्मपत्री का लॉर्ड है, तो कहते हैं लग्नेश लॉर्ड जब भी आएगा तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देके जाएगा ही जाएगा। और अभी नेक्स्ट मंथ से जैसे ही राहु की पोजीशन बदलेगी, क्योंकि जन्मपत्री में इनका राहु भी जो है इस वक्त जो क्या कहते हैं पाइसिस में बैठा हुआ है 7th हाउस के अंदर। जैसे इनकी हेल्थ के एरिया में आएगा 16 मई के बाद से, तो इनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा अपनी हेल्थ का। अच्छा। तो मई 16 के बाद से ही इनको थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी, बट इनको थोड़े अपने सैटर्न को न्यूट्रल करके रखना। So then Premji, what would you recommend as remedies? देखिए, इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड के अंदर बुधवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे बेसिकली जो है लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए। सैटर्न को न्यूट्रल करने के लिए इनको एक हॉर्स शू की रिंग लेनी है, जिसे हम वो कहते हैं घोड़े की जो नाल होती है, जो उसका हॉर्स शू, उसकी रिंग मिल जाती है। आप किसी भी ज्वेलरी स्टोर में जाएं, दे ऑलवेज हैव इट। ओके। वो आयरन का बना होता है और नीचे से वो जॉइंट उनका खुला होता है। तो उसको अगर ये अपनी मिडिल फिंगर में सैटरडे के दिन में पहन ले, अच्छा, और इसको लाइफ लॉन्ग जैसे 2040 तक पहन के रखना है, टिल जुलाई जब तक ये शनि दशा है, तो उससे जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देके सैटरडे के दिन उसको स्टील बाउल में डालें, चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे भी रख दें, तो शनि छाया भी हट जाएगी। और दुर्गा चालीसा करते रहे स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे एंड कंटिन्यू करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, he foresees things are not going around because of the planetary position of Saturn in your birth chart. However, Premji has given you a lot of remedies. The horseshoe, you can always Google it exactly what he's talking about. It has an open-ended mouth, but it's a horseshoe. You can get that made into a ring. You know, all the jewelers know, a lot of people are wearing it. And you need to do Durga Chalisa starting off from Wednesday.
for every Wednesday, and things are going to turn around for you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए फोकस बना के रखिएगा अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। ये अच्छा टाइम है रिफ्लेक्शन के लिए। फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे बट अवॉइड करिएगा ओवर स्पेंडिंग और अननेसेसरी आइटम्स के ऊपर। रिलेशनशिप में थोड़ी ज़्यादा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। अवॉइड करिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग। हेल्थ में आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप बैलेंस रूटीन में रहेंगे, मेंटेन रखेंगे फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को लेके। थोड़ा टाइम निकालिए, फोकस रखिएगा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर भी, मेडिटेशन के ऊपर भी, ताकि आप अपने आप को हेल्प करें, अपनी सेंटर को, अपनी थॉट्स को करें। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ेंगी, पर थोड़ा कॉशियस रहिएगा, किसी तरह का भी जो हैस्टी डिसीजन मत बनाइएगा। वॉच करिएगा अपने फाइनेंसिस को केयरफुली, ट्राई टू सेव करिएगा फ्यूचर के लिए। रोमांटिक लाइफ जो है थोड़ी सी रिलैक्स रहेगी आप लोगों के लिए। थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताइएगा। अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ी अटेंशन दीजिएगा, रेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और फोकस रखिएगा सेल्फ केयर के ऊपर, वो चीज़ें करिएगा जिससे आप ग्राउंडेड रहें अपने आप को। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी प्रोडक्टिव वीक है आप लोगों के लिए। ऑर्गेनाइज करके रखिएगा, मैनेज करिएगा वर्क रिलेटेड जो टास्क हैं आपके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है आप लोगों के लिए, बट अवॉइड करिएगा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को। रिलेशनशिप में थोड़ी हारमोनियस और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है अपने लव्ड वन के साथ, ताकि आप लोगों के रिश्ते और भी मजबूत हो जाए। फोकस बना के रखिएगा अपनी हेल्थ के ऊपर, मेंटेन करिएगा, ज़्यादा काम मत करिएगा। ये अच्छा टाइम है फॉर द इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के लिए। परस्यू करिए अपनी हॉबीज़ को और लर्न करिए समथिंग न्यू इस वीक के अंदर। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए फेवरेबल वीक है। करियर ग्रोथ है, रिकॉग्निशन होगी, रिवॉर्ड मिलेंगे आपको, वो पॉसिबल है। फाइनेंशियल मैटर्स स्टेबल रहेंगे। हाउएवर जल्दी में कोई इम्पल्सिव परचेजेस मत करिएगा। रोमांटिक लाइफ थोड़ा पीसफुल रहेगी। थोड़ा समय अपने लव्ड वन के साथ बिताइएगा, नर्चर करिएगा अपने रिलेशनशिप को। टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल हेल्थ। स्ट्रेस जो है इफ़ेक्ट कर सकता है आपके वेलबींग को इस वीक के अंदर। और इस टाइम को यूज़ करिएगा, फोकस बना के रखिएगा लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करिएगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, if you feel that you're comfortable enough to send us emails, because there's so many people who write into us and you don't want your name said on our show, you can always write the initials of your name with the gender male or female, and we will take the email, read them out, and Premji will give you the best remedies and guidance. So we'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. And Premji's taken his time out to be with us in the studio because he believes in making sure that you're comfortable in whatever zone of life you're in, because every part of your life, there are ups, there are downs, there are speed breakers, and Premji gives his remedies as an umbrella for you to protect yourself. That's why we've dedicated this episode to be an email dedicated episode. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली मिल जाई है। This is from Omkar. Date of birth is August 27, 2003. Place of birth is Oceanside, California. Time of birth is 11 in the evening. He wants to know when will he find a job and when will he get married and how would the marriage look like. He has a lot of concerns for his health and he wants to know when will all these things merge for him and he'll have a happy life. ओमकार, अगर आप 27 जुलाई 2003 ओशन साइड कैलिफोर्निया, इनका 11 बजे रात का बर्थ है, एरीज राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो लियो है, मेष लगन है और सिंह राशि है इनकी। मेष लगन का मालिक है मंगल और इनको दशा चल रही है चंद्र की, और इस वक्त जो है चंद्र में राहु ट्रांजिट कर रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर जून तक रहेगा। अब राहु जो है इनकी जन्मपत्री में लगन में बैठा हुआ है, जो इनकी सर्कुलेशन, इमोशनल हेल्थ को, स्टमक को भी छेड़ता है। तो इसलिए हेल्थ को लेके थोड़े से ये परेशान चल रहे हैं पिछले साल से, मई से।
जो कि नेक्स्ट ईयर जून तक इनको तंग करेगा। लेकिन जॉब में इनके डेफिनेटली चेंजेस आ जाएंगे, खास करके स्पेशली 16 मई के बाद से, क्योंकि फिर राहु जो है इनके 12th हाउस में से निकल के 11th हाउस में आ जाएगा, इनकम के एरिया में। तो करियर तो एक्टिवेट हो जाएगा जॉब में, उसमें सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन हेल्थ को लेके थोड़ी सी इनको परेशानी रहेगी। अच्छा। केतु बैठा होता है 8th हाउस में, तो 28 साल से पहले शादी के योग बनते नहीं हैं, तो इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, और उससे पहले अगर आप कोशिश भी करोगे तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट या सेटबैक आ जाता है इसके अंदर। I see. And so, Premji, to calm his finances, his health, what would be the remedies for him? कोरल पहन के रखना चाहिए आपको 5 to 6 कैरेट का, इनको अपनी रिंग फिंगर में गोल्ड में ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए। लॉर्ड शिवा की पूजा करें, चंद्र दशा चल रही है, मिल्क चढ़ाएं शिवलिंग पे मंडे के दिन, और मंडे के दिन वेजिटेरियन रहे तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे। और हनुमान चालीसा करें ट्यूसडे और सैटरडे के दिन, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, जी। तो उससे जो है हेल्थ में, करियर ग्रोथ में, ओवरऑल सभी चीज़ों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that he foresees that you're a little too young to settle down or be in a situation where you want to get married. You need to wait till you're 28 years of age, because if you do have any kind of engagement, a roka, or a relationship, it can probably end up something in a result where you're not happy with. You may end up with a divorce or an engagement which may not work around for you. You need to start wearing the coral, along with that the other remedies that Premji has mentioned, and hold your horses. And after 28, you are going to find the girl of your dreams. You are going to have fantastic life and a very happy married life. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the prediction for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, करियर में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ी पेशेंस और फोकस की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके। फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, बट अवॉइड करिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस वीक के अंदर। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। टाइम लीजिए, लिसन करिए, अंडरस्टैंड करिए अपने पार्टनर्स की नीड का। फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड पुशिंग योर सेल्फ टू हार्ड इस वीक के अंदर। पर्सनल ग्रोथ जो है वो आपकी आएगी, लेकिन थोड़े से स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और बीइंग माइंडफुल रहिएगा अपने एक्शंस को लेके भी। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके रास्ते में। ट्रस्ट करिएगा अपनी इंस्टिंक्ट्स को, और किसी तरह का भी डिसीजन बनाते समय खास करके। फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होंगी आप लोगों के लिए, बट थोड़ा माइंडफुल रहिएगा अपने बजटिंग को लेके। रोमांटिक लाइफ में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। क्लियर जो कम्युनिकेशन है बहुत एसेंशियल है आप लोगों के लिए। हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा, खास करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बैलेंस बना के रखिए। फोकस करिएगा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। थोड़ी सी चेंजेस जो हैं आगे चल के बड़ी इम्प्रूवमेंट को लेके जा सकती हैं। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर में थोड़े से चेंजेस आएंगे, थोड़ा काम रहिएगा, फोकस बना के रखिएगा अपने सॉल्यूशंस को लेके। फाइनेंशियल गेन्स जो हैं काफ़ी पॉसिबल हैं आप लोगों के लिए, बट थोड़ा कॉशियस रहिएगा, जल्दी में या कोई ऐसे खर्चे मत करिएगा। रिलेशनशिप्स आर फेवरेबल, यू मे फील मोर कनेक्टेड टू योर पार्टनर। थोड़ी अटेंशन अपनी इमोशनल हेल्थ और प्रायोरिटाइज करिए अपनी सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन को। ये अच्छा टाइम है कि फोकस करें अपनी इनर पीस को लेके भी, ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस बना के रखें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर एडवांसमेंट्स हैं वो होंगी आप लोगों के लिए, बट थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अवॉइड करिएगा, रश मत करिएगा अपने डिसीजन को लेके। फाइनेंशियल स्टडी रहेंगे, हाउएवर अवॉइड करिएगा एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इस वीक के अंदर। रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो हैं आपको आगे चल के काफ़ी इंटेंस हो जाएंगे, फोकस बना के रखिएगा डीपर कनेक्शंस को लेके। हेल्थ में थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, अवॉइड करिएगा बर्नआउट और प्रैक्टिस करिएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट को। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी आइडियल है इंट्रोस्पेक्शन को लेके और सेल्फ डिस्कवरी को लेके, तो ट्रस्ट करिएगा अपनी इनर गाइडेंस को भी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ सेकंड ब्रेक इन आवर शो, बट डोंट गो टू फार, बिकॉज व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द शो
break, we are going to talk about more emails that you've written into us, and Premji is going to give you the best remedies guidance. And there'll be a question related to one of those emails. Could be your email, so don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. And Premji is here in the studio to help us all understand exactly what is going on with the planetary positions, because you have written into us, because today's a very special email dedicated episode where I'm reading out the emails and Premji is going to give you his best remedies and guidance. So let's find out who sent in the next email for today. और Premji अगली email जो आई है, this is from Achal Sharma. Date of birth is Jan 26, 1991. Place of birth is Sylmar, LA, California. Time of birth is 2:35 early morning. She's 34, unmarried, and she wants to know when will marriage happen for her, how would her married life be, and any remedies that she can do before or after marriage. देखिए आंचल शर्मा, अगर आप जनवरी 26, 1991 लॉस एंजलिस 2:35 AM का बर्थ है जी, इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है, मून साइन है, टॉरस वृश्चिक लगन है और वृषभ राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल, जो इनके 7th हाउस में चंद्र के साथ बैठा हुआ है, तो शी इज ए चंद्र मांगलिक जो कि 28 में ख़त्म हो चुका है। शी इज़ 34 राइट नाउ। जन्म पत्री में इनके गुरु जो है फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड। वो केतु के साथ इनकी डेस्टिनी हाउस में बैठा हुआ है, तो इट मीन्स वो केतु राहु के साथ बैठ जाए तो गुरु राहु चंडाल योग बन जाता है। सूरज भी जन्म पत्री में शनि और राहु के साथ बैठा हुआ, तो सूर्य ग्रहण भी है जन्म पत्री में, जो कि संतान सुख को भी आगे तुम्हारे को देता है। गुरु डिसाइड करता है, सूरज एग्जीक्यूट करता है, तो दोनों ही अपनी जगह पे इक्लिप्स्ड है। अच्छा। और दशा गुरु की चल रही है, और जो कि बेस्ट टाइम है। और जुपिटर में वीनस एंटर करेगा जुलाई इस साल के बाद से, तो जो मैरिज के योग को करता है, क्योंकि वीनस ब्रिंग्स ए पार्टनर इन योर लाइफ, एक रोमांटिक और एक कनेक्शन क्रिएट करता है जी। बट इनको गुरु चंडाल योग को और सूर्य ग्रहण को फिक्स करना चाहिए, तभी जाके ये मैरिज के योग और इन चीज़ों को वो मोनेटाइज कर पाएंगे। अदरवाइज फिर ये लाइफ इंसान की अकेले में ही निकल जाती है। So then Premji, to avoid that, that is a main concern. What would be the remedies for her? देखिए, एक तो इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जो लाइफ लॉन्ग पहन के रखना है। अच्छा। सूर्य ग्रहण है, तो इनको ब्लाइंड लोगों की हेल्प करनी है, और एक कॉपर स्क्वायर को, एक कॉपर कॉइन को सैटरडे रात को किसी भी गैस बर्नर या किसी जो हम तवा के ऊपर भी आप उसको गर्म कर सकते हैं जो, एंड सैटरडे रात को रखें और उसको संडे सुबह 5-6 बजे तक बर्न होने दें। स्लो उस पर रखें ताकि फायर ना इम्पैक्ट करे। और जब भी ये रेमेडी करे तो अकेले ही उस रूम में, आपको कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस कैन ट्रांसफर टू समबडी। एंड देन संडे मॉर्निंग को उस कॉपर कॉइन को आप जाके किसी ओशन में या रिवर में या किसी ऐसी जगह पे उसको फ्लोइंग वाटर में उसको गिरा दें जी, तो वो सोलर एक्लिप्स जो है वो हट जाएगा। एंड थर्ड थिंग, इनको जो है टेंपल में कुंभ विवाह करना चाहिए, या टेंपल से किसी को घर पे बुलाएं या टेंपल में जाके करें। तो इन 3 चीज़ों से जो है गुरु चंडाल योग, सूर्य ग्रहण और ये 7th हाउस में मंगल का जो इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव हो जाएगी। Thank you, Premji. So like Premji is advising you that he foresees, you could always be single for the rest of your life. However, if you're really interested in getting married, you need to do these remedies immediately, which is wearing a yellow sapphire. Make sure it's a good quality, untreated, unheated stone. Premji's also mentioned, the remedy that you need to burn the copper coin on a tawa. Make sure that you do that. And you also need to do a Kumbh Vivaah. All the Panditji in any temple, any Indian temple, know exactly what the function is to be performed and what is a ceremony to be done. It's a very small ceremony, just your parents or your brother, sister, and you have to be a part of that. And things will turn around for you and eventually find the perfect groom for yourself. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीक है नेटवर्किंग और
एक्सपेंडिंग जो आपके जो प्रोफेशनल कनेक्शंस को लेके। फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे बट अवॉइड करिएगा टेकिंग किसी तरह के भी रिस्क और डेट्स को। रोमांस जो है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, सरप्राइजेज लेके आएगा। इंजॉय करिएगा अपनी जो रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ। हेल्थ आप लोगों की स्ट्रांग रहेगी, भी थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा, बैलेंस करिएगा अपने लाइफस्टाइल को लेके। फोकस बना के रखिएगा अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी, और स्पिरिचुअली भी अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा और एम्ब्रेस करिएगा नए एक्सपीरियंस को। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर में रिक्वायर्स हैं डेडिकेशन और हार्ड वर्क, थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा रिजल्ट्स को लेके। वॉच करिएगा अपने फाइनेंसिस को क्लोजली, फोकस रखिएगा सेविंग एंड प्लान करिएगा फ्यूचर्स के लिए। रिलेशनशिप में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन क्लियरली ना होने की वजह से हो सकती है। और फोकस रखिएगा वेल बीइंग के ऊपर, इंश्योर करिएगा हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस को लेके इस वीक के अंदर। और ये अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए कि आप रिफ्लेक्ट करें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके और उनको कैसे अचीव करना है इस वीक के अंदर। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों की पार्टनरशिप और टीम वर्क से आएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इज़ ऑन द हराइजन। अवॉइड करिएगा हैस्टी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर हाईलाइटेड, देयर आर द स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ इमोशनल कनेक्शंस। हेल्थ आप लोगों की जो है प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और मेंटेन करिए हेल्थी डाइट एंड लाइफस्टाइल। ये अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और एक्सप्लोर करिएगा अपनी क्रिएटिव और अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी इस वीक के अंदर। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिएगा, मेंटेन करिएगा अपनी हार्मनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अवॉइड करिएगा कॉन्फ्लिक्ट जो है काम के ऊपर। फाइनेंशियल मैटर्स जो है फेवरेबल रहेंगे, बट आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी। रिलेशनशिप विद लव्ड वन के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। नरिशिंग बॉन्ड विल ब्रिंग द बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा। थोड़ी अटेंशन अपनी मेंटल हेल्थ को भी दीजिएगा, ब्रेक लीजिएगा जब भी आप लोगों को ज़रूरत है। फोकस बना के रखना है आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी और अपनी पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, ताकि जो आपकी आर्टिस्टिक साइड है वो भी थ्राइव करे इस वीक के अंदर। Thank you, Prem ji. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take your leave because Prem ji has taken his time out and made you all understand exactly what were the remedies you needed, what was going on with the planetary positions in each of your zodiac signs, because you wrote into us with your birth chart, your time of place, your date of birth, because this is very, very important for Prem ji to give you the correct remedies. If you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Prem ji saying Namaste. See you next week.